हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली के काव्य खंड के प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनके कवि है गुरु नानक जी। तो चलिए इसके देखते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये क्या है? वो ननकाना साहब में है। ठीक है, कहाँ पे? ननकाना साहब। अगला हमारा प्रश्न, गुरु नानक के पिता थे। गुरु नानक के पिता कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालूचंद खत्री, ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृप्ता, ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला प्रश्न, हरिदास किनकी रचना है? तो ये गुरु नानक देव की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राम नाम के बिना। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर हमारा अगला प्रश्न, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु नानक। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर, ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला प्रश्न, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म का प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान है, ये क्या? तलवंडी ग्राम, जो कहाँ पे पड़ता है? लाहौर। ठीक है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में। याद रखना आपको। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? देखिए, गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया गया। ठीक है, ये गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो पांचवें गुरु थे। सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो 1604 ईस्वी में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा वाहे गुरु। ठीक है, वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? ठीक है, पूजा पाठ को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो भगवत नाम के बिना, हरि के नाम लिए बिना, ईश्वर के नाम लिए बिना। ब्रह्मा का निवास स्थान है। ब्रह्मा का निवास स्थान है, इसका सही जवाब हो जाएगा संत हृदय में। संत हृदय में। महियल का मानक आधुनिक शब्द है। महियल का मानक आधुनिक शब्द है धरती पर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हरिरस किसे कहा जाता है? हरिरस किसे कहा जाता है? ब्रह्मानंद को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तीन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने प्रचार किया, क्या प्रचार किया? निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का, निर्गुण ब्रह्मा के भक्ति का। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह क्या नाम है? ये गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। आशा दीवार किनकी रचना है? ये गुरु नानक की। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 से
तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, पाकिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री, ऑप्शन सी। फिर हमारा अगला प्रश्न, सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? तो ये गुरु नानक की पत्नी थी। अगर आपसे पूछे गुरु नानक की माता का नाम क्या था, तो तृप्ता। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो ये पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो ये ननकाना साहब के नाम से कहला जाना जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक की रचना है सोहिला, जपू जी, आशा दीवार, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी के सभी के रचनाकार कौन है? ये गुरु नानक देव है। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? ये इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्री को। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो ये कवि गुरु नानक की। फिर हमारा अगला प्रश्न, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई? गुरु नानक देव जी। हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो पाकिस्तान में है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम, लाहौर, जो पाकिस्तान में है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था? गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता। या पत्नी का नाम पूछे तो क्या जगह? ये पत्नी थी सुलक्षणी। ठीक है, याद रखना। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कबीर दास जी। फिर हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। हरिरास किनकी रचना है? तो ये गुरु नानक देव की। फिर हमारा अगला प्रश्न, किस सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल सम्राट बाबर से। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो ये भगवत नाम के बिना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का निवास स्थान है। ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ पे है? इस संत हृदय में। हमारा नेक्स्ट सवाल है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है? क्या जगह? धरती पर, ऑप्शन सी। तो देखिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी इसके अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।